गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक और आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस, कि हाउ द इंटरेस्ट रेट्स आर रिलेटेड विद द बॉन्ड प्राइसेस। इसको आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस अज्यूम, इसके लिए हम लेट कर लेते हैं, कुछ एजम्पशन हमें लेनी पड़ेगी। लेट कि एक 1 ईयर बॉन्ड है दैट इज इट्स अ गवर्नमेंट बॉन्ड which promises payment in a year। अब पेमेंट इन अ ईयर का मतलब क्या है? ये जो पेमेंट है इसका मतलब जितने का भी बॉन्ड खरीदा है उस बॉन्ड की जो 1 साल के बाद जो वो पेमेंट करेगा, उस पेमेंट में बॉन्ड का अमाउंट भी होगा, यानी कि जितने रुपए का बॉन्ड पहले खरीदा था, प्लस रिटर्न भी होगी कि जितनी उसको रिटर्न मिलनी है, तो वो पेमेंट उसे साल के बाद में मिलेगी। तो इस केस में अगर हम देखें तो सिंपली तो रिटर्न फ्रॉम बॉन्ड अगर हम निकालना चाहें, या इसको हम बोल सकते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, या नॉमिनल रिटर्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। जो किसके बराबर होगा? पेमेंट प्रॉमिस्ड जितने भी टाइम के बाद, माइनस बॉन्ड प्राइस, जो भी बॉन्ड का प्राइस था जिस पर हमने खरीदा था, डिवाइडेड बाय बॉन्ड प्राइस। अगर 100 से इंटू कर देंगे तो परसेंटेज की टर्म्स में भी आ जाएगा। तो सिंपली हम इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉमिनल रिटर्न, इसको दोनों ही चीजें बोल सकते हैं। इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम नॉमिनल रिटर्न भी बोल सकते हैं। ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा पेमेंट promised after whatever the period is, price of bond अपॉन में प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो लेट कर लेते हैं एक एग्जांपल के फॉर्म में, लेट कर लेते हैं। लेट अ बॉन्ड प्रोमिसेस अ पेमेंट ऑफ ₹100 आफ्टर एन ईयर। 1 साल बाद वो 100 रुपये पेमेंट के प्रॉमिस करता है, एंड द प्राइस ऑफ बॉन्ड इज ₹90। देन व्हाट इज द नॉमिनल रिटर्न ऑन दिस बॉन्ड? सो द नॉमिनल रिटर्न वुड बी इक्वल टू हाउ मच? You can see like this: 100, payment promised is 100, price of bond is 90, upon में 90, this comes out to be 10 upon 90, this comes out to be 11.1, 11.1, 10 upon 90 comes out to be 11.1, कि 1 जो है वो 9 का कितना परसेंटेज है, यानी कि परसेंट करेंगे तो ये एक्चुअल में ये आएगा, 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.111 पर इंटू 0.1 पर इंटू 100 कर देंगे तो ये बन जाएगा 11.1, यानी कि ये हमने परसेंटेज टर्म्स में लिया है। 11.1% रिटर्न होगी, 100 से इंटू करने के बाद ये आया है। इसी तरह अगर हमें देखना हो कि प्राइस ऑफ बॉन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैसे रिलेटेड है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सिंपल है, इसी फॉर्मूले में सिंपल मॉडिफिकेशंस हमें करनी पड़ेंगी। वी नो दैट नॉमिनल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पेमेंट। लेट अस अज्यूम पेमेंट इज ऑफ 100 rupees as in this case, and the what do you call it, the price of bond is this, this can be written as further I is equals to 100 upon PB,
-1, PB अपॉन PB 1 हो जाएगा यहाँ पे, और फर्दर दिस कैन बी रिटन एज I, further this can be written as 1 प्लस I, यानी कि नॉमिनल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन PB, और PB इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 1 प्लस I। और इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये तो हमने इस एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 पेमेंट को एज्यूम किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये 100 लिखा है। बट सिंपली हम इसको इस लिखते हैं PB इज इक्वल्स टू पेमेंट प्रॉमिस्ड आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ कोर्स अपॉन में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ प्राइस ऑफ बॉन्ड इनवर्सली रिलेटेड है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो प्राइस ऑफ बॉन्ड कम हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएगा। दिस वी कैन सी फ्रॉम हेयर, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ कि प्राइस ऑफ बॉन्ड is inversely related with the rate of interest। अब देखो ये नॉमिनल रिटर्न आया है, अगर कोई हमें ये पूछे कि रियल रिटर्न निकालो, रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में से माइनस कर देंगे इन्फ्लेशन रेट। अगर इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर देंगे तो रियल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास आ जाएगा, यानी कि नॉमिनल। इसका मतलब ये हो गया रियल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन, पाई को हम इन्फ्लेशन के कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आशा रखता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा कि हाउ द प्राइस ऑफ बॉन्ड आर रिलेटेड विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी एग्ज़ाम में आ सकता है, वो हम किसी अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।